देखिए मीनाक्षी, अगर इतिहास को देखते हैं हम बीएनपी के, जब खालिदा जिया जो तारिक रहमान की माता है, वो जब प्रधानमंत्री थी दो बार, चाहे 91 से 96 की बात करते हैं, 2001 से 2006 की बात करते हैं, उस दरमियान भारत ने डील किया था, जाहिर सी बात है, बांग्लादेश, लेकिन रिश्ते उतने अच्छे नहीं थे जितने शेख हसीना के ज़माने में भारत और बांग्लादेश के रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आप दूसरे जो वहाँ पर राजनीतिक इस वक्त हालात है, चाहे जमात हो या एनसीपी की बात करते हैं, उनके मुकाबले अगर बीएनपी को देखें तो आपको थोड़ा सा लिबरल उस दिशा में ये पार्टी दिखाई देगी, कम से कम कि भारत ने पहले भी चूंकि खालिदा जिया के साथ डील किया है जब वो प्रधानमंत्री थी, तो तारिक रहमान का बांग्लादेश में आना बीएनपी के लिए तो कम से कम खुशखबरी है, जो उनके कार्यकर्ता है, क्योंकि वो काफी जोश में नजर आ रहे हैं। और जो सुरक्षा भी दी गई है तारिक रहमान को, अगर आप देखें तो उसी तरह से यूनुस सरकार ने दी है जैसे एक प्रधानमंत्री को दी जाती है जी। तो वहां जब हम बांग्लादेश में गए भी थे, बहुत सारे लोगों से हमारी बात होती थी, तो वो इस बात को कहते थे कि शेख हसीना के साथ जो लोग थे, क्योंकि एक बड़ा प्रतिशत था और इतने सालों तक शेख हसीना वहां पर प्रधानमंत्री रही, तो अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यकीनन शेख हसीना को पसंद करते हैं वहां पर, लेकिन उनके सामने मजबूरी है, अवामी लीग इस बार चुनाव नहीं लड़ेगी, तो ऐसे में उनके पास सिर्फ बीएनपी का रास्ता बचता है। ठीक है शोएब, अब देखना यह है कि तारिक रहमान के पहुंचने के बाद बांग्लादेश में हालात बदलते हैं या फिर और बिगड़ जाते हैं। इस बीच एक और खबर आपको बता दें जो कि बांग्लादेश से आ रही है। बांग्लादेश में जारी बवाल के बीच मोहम्मद यूनुस को एक बड़ा झटका लगा है। मोहम्मद यूनुस के विशेष सहायक खुदा बख्श चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। उनका इस्तीफा ऐसे समय में आया जब 17 साल बाद तारिक रहमान की मुल्क में वापसी हुई है। इस्तीफे के साथ ही बांग्लादेश में हलचल और भी ज्यादा तेज हो गई है। चूंकि यूनुस सरकार वैसे ही सवालों के घेरे में है, लगातार यूनुस पर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं जिस तरीके के हालात बांग्लादेश में बने हुए हैं, और ऐसे में उनके विशेष सहायक का इस्तीफा देना, राष्ट्रपति का स्वीकार कर लेना और तारिक रहमान का बांग्लादेश आना, क्या बांग्लादेश में कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है? तारिक रहमान के आने के बाद क्या हालात बदलने वाले हैं, क्या और हालात बिगड़ने वाले हैं? तमाम सवाल